आज का दिन होने वाला है बहुत ही स्पेशल। मैं आपको लेके जा रहा हूँ खूबसूरत फ्री बॉक्स से एक शानदार रोड ट्रिप पर। और हमारी मंजिल है तारीखी और दिलकश मोर्टन टाउन। फ्री बॉक खुद एक कहानी है, पुरानी पथरीली गलियाँ, खूबसूरत पुल, ऐसा माहौल जैसे आप किसी फिल्म के सीन में चल रहे हों। लेकिन असल मज़ा तो तब शुरू होता है जब हम शहर से बाहर निकलते हैं। ये देखें, खूबसूरत सड़कें, चारों तरफ सरसब्ज वादियाँ, खुले मैदान, नीला आसमान। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद इस रास्ते को बड़ी मोहब्बत से सजाया हो। ये सफ़र सिर्फ एक सफ़र ही नहीं, एक मुकम्मल एक्सपीरियंस है। हर मोड़ पर नया मंज़र, हर चंद किलोमीटर पर एक नई और खूबसूरत वादी। और अब हम पहुंचने वाले हैं मॉर्टन टाउन। ये एक छोटा सा मगर बेहद हिस्टोरिक टाउन है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये रोड ट्रिप यादगार होने वाला है, खूबसूरत मनाजिर, हिस्ट्री और एक ज़बरदस्त एडवेंचर के साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको लेके आया हूँ जी बहुत ही हिस्टोरिक वॉल है मॉर्टन टाउन की। ये देखें जी, ये इसका खूबसूरत सा व्यू है और यहाँ से हम ऊपर जाएँगे और ऊपर चढ़ेंगे और इसके बाद हम देखेंगे पूरा इसका नज़ारा। ये वॉल देख लें, बहुत ही पुराने इसके स्टोन्स हैं और ये देखें इसकी एक बहुत पुरानी जो है घड़ी नस्ब की गई है और इसके साथ ही ये यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है पूरी। ये पूरी इन्फॉर्मेशन है इस वॉल की और ये कहाँ से शुरू हो रही है, इसके कौन-कौन से पॉइंट हैं। तो ये पूरा जो है इस पे मेंशन है, इसका पूरा मैप है यहाँ पे। इंग्लिश में भी है और हर उसमें भी है। तो चलें आएँ उसको देखते हैं ऊपर से। अच्छा जी, मैं सोच रहा था कि सिर्फ़ पाकिस्तान में ही लोग जो है ना वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन जी यहाँ पे भी काफ़ी जो है ना आशिक मिज़ाज लोग हैं। ये देखें जी, एच लव, H+M और इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, नाम लिखे हुए हैं। तो ये देखें, तो यहाँ पे भी ना जी ये चीज़ें, ये सारे हिस्टोरिक पत्थर हैं, उन पे इन्होंने ये सारी चीज़ें जो है ना लिखी हुई हैं। तो ये सिर्फ़ हमारा मसला नहीं है, ये हर जगह यही मसला है। ये जिसका व्यू है। चलें जी, अब आगे चलते हैं, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से सिर्फ़ एक बंदा ही गुज़र सकता है। ये देखें जी, यहाँ पे भी लव्स लव की चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ पे भी काफ़ी सारे हार्ट बने हुए हैं। तो मेरे ख़्याल से इसको हम लव वॉल कहें तो अ, सही सही रहेगा। और यहाँ से आप ये देखें इसका व्यू। अच्छा जी, अभी तक मैंने जितनी भी वॉल देखी है, इस वॉल पे जो है ना काफ़ी जो है ना आशिक मिजाज लोग जो हैं आते हैं और यहाँ पे फिर जो है वो मैं आपको दिखा सकूँ, फिर ये हार्ट और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो ये आपको ये चीज़ बताता चलूँ, ये सिर्फ़ हमारा इनफ़रादी मसला नहीं है, ये हर जगह इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो कि मैंने आज यहाँ पे देख भी लिया है। जी, इसी वॉल को हम मज़ीद एक्सप्लोर कर रहे हैं और अभी ऊपर चलते हैं जी, ऊपर देखते हैं ऊपर से हमें क्या व्यू मिलता है। वाओ! वहाँ से ये देखें जी, लेक का व्यू देखें और अगेन जी इसकी इन्फॉर्मेशन है, बार कोड दिए हुए हैं, आपको इंग्लिश में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जी, आएँ जी आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं थोड़ा-सा, इस वॉल की हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक हिस्टोरिकल वॉल है और इसके बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो वो जो जगह नज़र आ रही है, वो यहाँ पे एक हिस्टोरिक बैटल लड़ी गई थी 1471 में और फिर 1481 में जो है वो फ्रीबर्ग जो है इसका पार्ट बना था स्विट्ज़रलैंड का। और वो सामने हिस्टोरिक वॉच भी है जी। इसकी कंप्लीट जो है डिटेल मैं आपके साथ अपनी वीडियो में शेयर कर दूँगा और लिंक भी शेयर कर दूँगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही हिस्टोरिक हैं। अगर आप विज़िट करने आएँ तो ज़रूर फ्रीबर्ग की इस जगह का ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू। आज जी आपको इसके लिटिल टावर का भी व्यू करवाता हूँ। यहाँ से आपको मज़ीद और अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। ये देखिए जी, यहाँ से ये लेक का बहुत खूबसूरत व्यू है और ये तमाम घर बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। हिस्से से नीचे लेके चलते हैं और यहाँ पे कुछ हिस्टोरिक लिखा हुआ है जो कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, लेकिन इसको मैं फ़िल्म ज़रूर कर रहा हूँ। बाद में देखेंगे कि इसमें क्या है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जी आप जब सीढ़ियाँ उतरें तो ज़रूर स्टेप्स देखें। अच्छा जी, ये इस वॉल के अख्ताम पे ये कुछ कत्ते पड़े हुए हैं। तो ये पहले जो होता था वो ग्रेव्स पे रखे जाते थे
लेकिन इन्होंने यहाँ वहाँ से उठा के इनको जो है वो प्रिज़र्व किया है और इनके ऊपर बिल्कुल अभी भी पढ़ा जा रहा है। और लेकिन क्योंकि इंग्लिश में नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है इसको पढ़ना। बहरहाल लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है क्या चीज़ लिखी हुई है इस पे, ठीक है। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया है। अच्छा जी, इस वॉल के अख्ताम पे ये साथ ही एक प्रोटेस्टेंट चर्च है। इस प्रोटेस्टेंट चर्च की खूबसूरती ये देखिए कि इसकी वॉल के ऊपर कोई भी पेंटिंग्स वगैरह या कोई भी जो है किसी किस्म की चीज़ें या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगाई गई। बहुत ही सिंपल इसको रखा गया है। ये बैठने की जगह है और बिल्कुल वॉल्स क्लियर है। और ये इसका अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो इधर वापसी पे अच्छा सा एक वो ऑर्गन पड़ा हुआ है। तो प्रोटेस्टेंट चर्च जो हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। ये दूसरे कैथोलिक चर्च से ज़रा डिफरेंट होते हैं और क्योंकि ये बहुत सिंपल प्रीचिंग्स इनकी होती हैं तो इसलिए मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। ये वॉल का आउटर है जी, ये आउटर देखें आप, उसी तरह हिस्टोरिक और नेचुरल है। हर चीज़ अच्छे तरीके से प्रिजर्व की गई है। और ये एक छोटा सा ऑफिस है भाई, ठीक है जी। चलते हैं गाड़ी की तरफ और अगले अगले ट्रिप की तरफ। अच्छा जी, ये वही हिस्टोरिक टाउन की एंट्री है और यहीं से क्रॉस करके हम जो है वो मोर्टन वॉल की तरफ गए थे। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा टाउन है, अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग की जगह हैं, मतलब आप परचेजिंग भी करें और जो भी है बहुत ज़बरदस्त मैनेज जी। ये एक और सेकंड छोटा सा प्रोटेस्टेंट चर्च है जी। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोटेस्टेंट चर्च जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। तो ये मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा मैं आपके लिए बना दूँ पिक्चर्स और ये देखें वीडियो। तो बहुत ही सिंपल है। और बाकी जो जितने भी मैंने वीडियोस वगैरह कैथीड्रल्स वगैरह की बनाई हैं उनसे ये बहुत डिफरेंट होते हैं। कहीं जगह पे तो बिल्कुल इतने मॉडर्न होते हैं कि आप ये कहेंगे कि दिस इज़ जस्ट अ सेंटर। अच्छा जी, ये जो जगह है ये 1903 में ओपन की गई थी, ये व्यू पॉइंट। और ये यहाँ से आप लेक का व्यू देखें जी। ये एक छोटा सा पोर्ट है, लोग जिनकी अपनी बोट्स होती हैं वो यहाँ पे पार्क करते हैं, अगर आप ये देखें, ठीक है जी। अच्छा, ये जो इन पोर्ट्स पे ना आप जो बोट्स जो है वो पार्क करते हैं उसकी फ़ीस होती है तकरीबन 1200 यूरो जो है वो पर ईयर की। इसमें आपको पानी और बिजली मिलता है। और लोग यहाँ पे जो है ना समर्स में इसको पार्क रखते हैं और उसके बाद जब विंटर होता है तो फिर इनको पार्किंग गैराजेस में ले जाते हैं। ये जी एक खूबसूरत सा कासल है, इसकी तरफ जा रहे हैं। इसके बाद मैंने एक लेक पे जाना है और वहाँ पे फिर आपको लेक और उसके बाद बोटिंग और उसके बाद फिर हम एक फॉरेस्ट में जाएंगे, वो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे जी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1756, बहुत पुराना ये कासल है। इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जस्ट सिर्फ आपको मैंने आउटर दिखाना है। आउटर दिखाने के बाद फिर हम जो है वो आगे मूव करेंगे। ये देखें जी, ये जी कासल का आउटर है, बहुत ही खूबसूरत है जी। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसे किले में जहाँ सिर्फ खूबसूरत व्यूज़ ही नहीं बल्कि सदियों पुरानी तारीख भी सांस लेती महसूस होती है। इस कासल का नाम चातू दी एस्तवार है। ये किला 13वीं सदी के आसपास तामीर किया गया था, जब यूरोप में जागीरदाराना निज़ाम अपने अरूज पर था। इसे मुकामी हुक्मरानों और ख़ानदानों ने तामीर करवाया ताकि वो झील और इर्द-गिर्द के इलाके पर नज़र रख सकें। अंदर दाखिल होते ही लकड़ी की कदीम सीढ़ियाँ, पत्थर की दीवारें, कुशादा हाल और एक रॉयल फ़ील देते हैं। यहीं वो जगह थी जहाँ हुक्मरान रहते थे, फैसले करते थे और मेहमानों का इस्तकबाल करते थे। हर कमरा अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए है। किले को दूर से देखते हैं, इसकी मोटी पथरीली दीवारें और मजबूत बुर्ज फ़ौरन बता देते हैं ये सिर्फ रिहाइशगाह ही नहीं बल्कि एक दिफाई किला था। उस ज़माने में हमले आम बात थी, इसलिए किलों को इस अंदाज में बनाया जाता था कि वो दुश्मन का मुकाबला कर सकें। उस दौर में झीलें सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं थीं बल्कि तिजारत, सफ़र और दिफा के लिए इंतहाई अहम रास्ता समझी जाती थी। इसलिए इस किले की लोकेशन स्ट्रेटेजिक भी थी और ताकत की अलामत भी थी। सियासी मुलाकातें, ख़ानदानी तकरीबात और शायद कुछ खुफिया मंसूबे यहीं पे तय पाते थे। अब हम एक खूबसूरत स्ट्रीट में से गुजर रहे हैं। इसके दोनों इतराफ नहायत ही खूबसूरत दीवारें, घर और इसके बाद अब ये खूबसूरत वाद कासल के शानदार टूर के अख्ताम के बाद अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ लेक नोटशल। ये वो जगह है जहाँ मैं
आपको बोटिंग भी करवाऊँगा और वहाँ पे हम स्विमिंग भी करेंगे। जी, हम बोट पे पहुंच चुके हैं जी। यहाँ पे लोग पार्क करते हैं, रात को सोते हैं और सुबह फिर सेल करते हैं लेक पे। अच्छा जी, ये लेक का जो है ना वो पोर्ट है। यहाँ पे तमाम बोट्स जो है वो शाम के टाइम आके पार्क होती हैं और कुछ लोग इन्हीं बोट्स के अंदर सोते हैं। और ये यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो सेंटर भी है। उसके बाद यहाँ पे किचन भी है, बर्तन धोने की जगह है, शावर की जगह है, वॉशरूम की जगह है। फिर एक ये छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, बार है। तो ये इस तरह से है। और यहाँ पे आपको बोट पे पार्क करने के जो हैं वो तकरीबन 1200 यूरो पर ईयर देने होते हैं। तो ये इसका खूबसूरत सा जी एक व्यू है। ये जी मैं बोट के अंदर आ गया हूँ जी। ये बोट जो है आज के दिन हम सेल करेंगे। ये देखिए जी बोट का एक्सपीरियंस है। और ये देखें जी, यहाँ पे तमाम बोट्स जो आके वो पार्क होती हैं। इस तरह से ये इनको कवर किया जाता है। कुछ के सेलिंग्स बोट्स भी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी आपको ईयरली फ़ी देनी पड़ती है। और फिर जब आप बोट आके यहाँ पे पार्क करते हैं तो फिर ये चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप चार्ज जो है वो अपनी बोट चार्ज करते हैं। ठीक है, और हर एक नंबर है, जिस तरह से ये 45 है, 47 है, 62 इस तरह से। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा निज़ाम है जी। अच्छा जी, जब बोट जो है वो पार्क होती है, इनकी साइड्स पे बैग लगे होते हैं। जब अगर हवा हो तो एक दूसरे के साथ अगर ये बोट टच भी हो तो डैमेज ना हो। ये देखें, ये जिस तरह से बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच है और डैमेज नहीं हो रही। ऊपर से मुकम्मल तरपाल लगा के जो है इनको कवर किया जाता है। और ये एक बड़ी बोट खड़ी है जी एंड पे ना। और जिन्होंने जो है वो मतलब आके एडवेंचर या कोई बोट्स चलानी हो तो वो अपनी बोट्स जो है वो चार्जिंग पे लगा के चले जाते हैं, तो ताकि वो नेक्स्ट डे जो है ना बिल्कुल रेडी रहे। ये एक छोटा सा टूर था जी बोट का। और यहाँ पे ये है कि आप सामने वो जो स्टेशन बना है वहाँ पे जाके आप वॉशरूम यूज़ करें और नहाएं। और फिर आपने घर जाना है, घर चले जाए, नहीं तो आप बोट के अंदर भी सो सकते हैं। तो इट्स वेरी सेफ़। तो जी बोटिंग के बाद सीधा हम आ गए हैं एक बहुत से प्यारे डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ। ये जो स्टोर है जी पोर्ट के बिल्कुल करीब है, तो इसलिए इसमें आप देखें कि फ्रूट भी ख़त्म हो चुके हैं, काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और लोग यहाँ से शॉपिंग करके चले गए हैं। तो इस वजह से काफ़ी रैक्स जो है वो बिल्कुल खाली है। सर ये तरबूज जो है, एक तरबूज 6.50 फ्रैंक का है। तो इसका मतलब है ये जी तकरीबन 1900 रुपये का ये एक तरबूज है। और हम उधर जो है जी 50-60 रुपये किलो हमें मिल रहा होता है। ये इस तरह से है। और ये जी बनी बनाई पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, फिर वो शॉर्ट चीज़ है और फिर ये सलाद है। इस स्टोर को करते हैं मज़ीद एक्सप्लोर और हम शाम के डिनर के लिए करते हैं शॉपिंग। और मिलता हूँ शाम के डिनर पे और दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या खाने वाला हूँ। ये देखें जी, ये एक छोटा सा स्टेशन है यहाँ पे। आपको मैं लेके आया हूँ। ये देखें, ये जो प्रॉपर्टी है अगर आप देख सकें तो ये एक बहुत ही बूढ़ी खातून जो है ऑन करती है। लेकिन उसका जो आइडिया है या जिस तरह से वो लोगों पर ट्रस्ट करती है, दैट इज़ सो अमेजिंग जी। अभी मैं एक सरप्राइज़ बॉक्स के आगे खड़ा हूँ और ये मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी कि यहाँ के लोग कितने ईमानदार हैं और मतलब किस तरह से वो ट्रस्ट करते हैं लोगों पे और फिर वहाँ पे ये चीज़ें रख देते हैं तो लोग आते हैं और परचेज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये देखें लिखा हुआ है सेल्फ सर्विस। ठीक है जी, तो यहाँ इस डोर को अगर आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर जी इन्होंने रखे हुए अंडे। ठीक है, और आपने अंडे उठा के और यहाँ पे आपने पेमेंट रख देनी है। ठीक है जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंच में।
तो ये यहाँ पे छोटा-सा उन्होंने बनाया हुआ है और ये देखें जेम्स वगैरह हैं, जो भी है, कोई भी चीज़ आपने उठानी है वो सामने प्राइस लगी हुई है और आपने चीज़ उठा के आपने वो जो पेमेंट है यहाँ पे रखनी है और साथ ही आपने निकल के यहाँ पे ये जो है वो दरवाज़ा बंद कर देना है ऐसे। ठीक है जी। तो ये जी यहाँ का सरप्राइज़ था बड़ा खूबसूरत सा, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। और फाइनली जी ये है आज का डिनर, नहायत ही मज़ेदार स्टेक, इसके साथ क्रिस्पी पोटैटोज़, फ्रेश सैलेड। वाक़ई एक नहायत ही बिज़ी और एडवेंचर से भरे दिन के बाद ऐसा डिनर करना किसी नेमत से कम नहीं। और हाँ जी, कल का टूर होने वाला है बहुत ही ख़ास, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि एडवेंचर अभी बाकी है मेरे दोस्त।